दोस्तों, आपने किताबों में, फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में महाभारत के बारे में जरूर देखा, पढ़ा और सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का जो भयानक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? दोस्तों, महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजेय माने जाते हैं। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम यह जानने वाले हैं कि इतने महान योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, और साथ में यह भी जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नंबर 5, अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को युद्ध के समय चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। महाभारत के इस भयानक युद्ध में अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेनाओं को मारा था। इनमें महान पितामह भीष्म और शक्तिशाली योद्धा कर्ण भी शामिल थे। नंबर 4, द्रोणाचार्य। दोस्तों, द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इनमें नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने एक चाल चली और भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। दरअसल द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। इसलिए इस खबर को सुनकर द्रोणाचार्य शोक में आ गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। नंबर 3, कर्ण। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण को एक महान शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। कर्ण को जन्म से ही वरदान के रूप में कवच और कुंडल मिला था। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी नहीं हराया जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग करवाया गया था। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि युद्ध के समय जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया था, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता है। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं था, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने बाकी के भाइयों को नहीं मारेगा। नंबर 2, भीष्म। दोस्तों, पितामह भीष्म एक बहुत ही महान योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली और महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती थी। 10 दिन तक युद्ध करते हुए पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तब एक षड्यंत्र रचा गया और युद्ध के समय शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण चलाए और इस तरह पितामह भीष्म तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपना देह का त्याग किया। नंबर 1, श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण एक बहुत ही मुख्य पात्र थे। वे बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। महाभारत के युद्ध में जितने भी शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, उनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। वे सिर्फ अपनी रणनीति से ही युद्ध में इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था और गीता का पाठ भी सिखाया था। तो दोस्तों, महाभारत के इन महान शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है महाभारत के इस युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।